हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक हमारा नर्मदा नदी का स्थल है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन हमारा राजस्थान के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत गुजरात के अंदर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, आइन अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आइन अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हमारा हॉकी के अंदर प्रयुक्त होता है। अगला हमारा, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी पीटी ऊषा को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1857 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। अगला हमारा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस हमारा 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है शिक्षा दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हमारा ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। नेक्स्ट हमारा, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो वो किरण बेदी जी थी। नेक्स्ट हमारा, कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हमारा, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी हमारी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइनामैन हमारे क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो बिस्मिल्लाह अल्लाह खान का संबंध हमारा शहनाई से है। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो ऑस्कर का फिल्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एड्स का पूर्ण विस्तार एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिस्ट्रेम होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो ये माइकल डायर ने दिया था। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल की संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। अगला है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित? तो आगा खा कप हमारा हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में? तो बांदीपुर अभ्यारण्य हमारे कर्नाटक के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। नेक्स्ट हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, किस भारतीय राज्य की राज्यसभा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राज्यसभा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वह हमारा बैरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, भारत के प्रथम गृहमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारी श्री मावे भंडारनायके थी, जो श्रीलंका की थी। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, दीन इस्लाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन इस्लाही धर्म हमारा अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकटन सबसे कम होता है इसलिए। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला हमारा, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्तर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही हमारा लैक्टोबैसिल के कारण बनता है। अगला, पराशब्द तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराशब्द तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, विद्युत धारा की इकाई कौन सी? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक हो? तो पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला हमारा, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुलेनिन हमारी सिनकोना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल हमारा रेफ्लेसिया है। नेक्स्ट हमारा, सबसे बड़ा जीवित
पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी हमारा शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा? संसार में सबसे छोटा पक्षी हमारा हिमिंगबर्ड है। नेक्स्ट है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूर्ण नाम हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। नेक्स्ट हमारा संसद का प्रयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का प्रयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला है एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से? तो एलबीडब्ल्यू हमारा क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हमारी अजमेर में स्थित है। अगला हमारा सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था अशोक ने। नेक्स्ट हमारा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट हमारा सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। अगला है इसके अंदर हमारा भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री हमारी ज्योति बसु रही, जो पश्चिम बंगाल में थी। अगला क्वेश्चन हमारा संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार में सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला हमारा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होता है? तो किस पर होता है? -40 डिग्री पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कांसा किस मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु? तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। नेक्स्ट हमारा दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध हमारा क्रिकेट से है। नेक्स्ट हमारा एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एलपीजी का हमारा पूर्ण विस्तार है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट हमारा गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 का। अगला क्वेश्चन हमारा अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला है अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप हमारा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री स्तून्यूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक आया था। नेक्स्ट हमारा भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट हमारा अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हमारे कालिदास हैं। नेक्स्ट है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस हमारा 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी हमारा ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हमारा भांगड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांध हमारा सतलज नदी पर स्थित है। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड और पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली हमारा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह दामोदर नदी पर किया गया था। अगला है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हमारे भोमेश चंद्र थे, ये हमारे भोमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे अपना राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ की है? तो सुरक्षा परिषद के अंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 1995 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। या किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक हमारे बलैल लोधी है। अगला हमारा किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का
मिश्रण ले जाते हैं, तो वो कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम गैस। नेक्स्ट हमारा हेमोपैथी का संस्थापक कौन है? तो हेमोपैथी का संस्थापक हमारा हनीमैन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास हमारा चैत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा हमारी भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। अगला है, प्याज में खाद्य पदार्थ है, तो प्याज में खाने योग्य पदार्थ कौन सा? हमारा तना। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी किस राज्य की चित्रकला शैली हमारी? बिहार की। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता था? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वह नीलम संजीवा रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो यह कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो वह लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किसे सितार तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मेहर सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति 740 वाट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण था? पानी की बूंद के गोल होने का कारण हमारा पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा हमारा नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो उनके बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है प्रकीर्णन। अगला हमारा, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग हमारा लाल, हरा, नीला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो उसमें टिन व शीशा का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग आंख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हमारे वैलेंटाइन तेरेस्का थी। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीच बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हमारे? चार्ल्स डार्विन इसके लेखक हैं। अगला हमारा, शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो शनिवार हमारा पारा का या मरकरी का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम हमारी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग हमारा विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो भूस्तर पृथ्वी से उसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर रहता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट हमारा, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है।
नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए पहले चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, भारत के किस राज्य में चावल का अधिक उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक उत्पादन चावल का भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा दोस्तों, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र पुष्कर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से हमें रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी? तो प्रथम व्यक्ति कौन थी? मैडम मैरी क्यूरी थी, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क या दक्षित का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क या दक्षित का मुख्यालय हमारा काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो प्रथम परमवीर विजेता चक्र हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हमारी सरोजिनी नायडू थी। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कप्तान कौन थे? हमारे कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला हमारा, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की मुद्रा कौन सी, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? तो बांग्लादेश की मुद्रा हमारे टाका है। अगला है, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला है, गुप्त किसके सामंत थे? तो अगला, गुप्त हमारे कुषाणों के शासक थे, सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम माद्राज की उपाधि धारण की? तो माद्राज की उपाधि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है हमारा, गुप्त शासन के दौरान में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? वह कौन था? आर्यभट्ट था हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। सरकारी दरबारी भाषा की क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो एक ने समुद्रगुप्त ने नेपोलियन कहकर पुकारा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वह स्कंदगुप्त था। अगला है हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश हमारा कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ हमारी गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला है हमारा, कुछ विद्वानों के अनुसार छवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये किसके राजकवि थे? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अजंता चित्रकारी विषय वस्तु किससे संबंधित हैं? तो ये किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला है हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो है नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला है हमारा, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक थे? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसके अंदर हमारा, फान किसके शासनकाल में आया था? तो फान किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। अगला हमारा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। अगला हमारा, फान का निवासी था। फान कहाँ का निवासी था? फान हमारा चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, श्वेतवंश का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वह बाकाटक वंश का शासक था। अगला हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रूपम कहा गया? तो किसको? कहोम स्तंभ लेख को सक्रूपम कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद में धारण की थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा,
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हमारे विष्णु है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो वह शकों को पराजित करने के बाद किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, महरौली दिल्ली इसे लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फांगन और हेनसोंग ने के राजा को देखा? फांगन और हेनसोंग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन तमसे के राज्यों को देखा था। अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी थे? धनवंतरी कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की है? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है? तो सर्वोत्कृष्ट मंदिर हमारा कौन सा? देवगढ़ का शवातार मंदिर। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? तो किस शासक के दरबार में जुड़े थे? या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जुड़े थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, गुप्त सम्मत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्मत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? वो उसने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिश्चंद्र किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र ने अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? तो गुप्त काल के सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य कवि किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग हमारा गुप्त है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त युग में भूराजस्व की दर थी? तो गुप्त युग में भूराजस्व की दर उपज का 6वां भाग थी। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है इसके अंदर हमारा, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के महरौली के कुंवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रगढ़ में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की प्रसिद्ध स्मृति है। अगला क्वेश्चन हमारा, कालिदास द्वारा रचित माल विकानुमित्र नाटक का नायक है? तो वो कौन है? अग्निमित्र है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो वह प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित था? तो गुप्त काल में था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो वह बागधार के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने अवधि के शासन किया? तो गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह अभिज्ञान संकुलतम है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें एरंड अभिलेख से मिलता है। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर भयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है? तो कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता है? तो ये ताम्र लिपि से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं? तो चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो महान केंद्र क्या था? उज्जैन था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान संकुलतम की कृति की गिनती गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो ये गुप्त युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने
को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था, वो समुद्रगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो वह आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है, नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो वह रामगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्मविजय की, तो समुद्रगुप्त ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सरबरा जोशेता की उपाधि किसने धारण की, तो ये किसने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जिसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया, वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासकों रुद्रदमन ने में करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई, तो दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मीरकुल का संबंध है, तो मीरकुल का संबंध हुड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, कन्नौज को सर्वप्रथम मेहनता प्रदान करने वाले थे, वो कौन से, मोखरी थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, तो विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसकी उग्रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं, उनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल को चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, तो वह बाघ गुफाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थी थी, तो वह कहाँ थी, उत्तर बंगाल में थी। एंड दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं।